वेलकम टू माय चैनल एवरीवन। आई एम सुष्मिता, आई एम ए काउंसलिंग कोच और मैं यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ में मेरी जर्नी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरे लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब आया, कैसे आया, मैंने अब तक क्या-क्या चीज़ें मैनिफेस्ट की है, कैसे की है, सब कुछ आज मैं शेयर करने वाली हूँ। तो एंड तक वीडियो को देखना। तो लेट्स बिगिन। तो मैं एक ऐसी फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की चर्चा बहुत ज़्यादा होती थी। तो बचपन से ही मैं इन सारी चीज़ों को देखते हुए बड़ी हुई हूँ। इसलिए मुझे सुपर नेचुरल पावर्स, इस टाइप की चीज़ों के ऊपर बचपन से ही इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। शुरू से ही मेरा बिलीफ सिस्टम ऐसा हो गया था कि हाँ, डेफ़िनेटली इस धरती पे कुछ ना कुछ है, जिससे मैं कुछ भी हासिल कर सकती हूँ। तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड भी ऐसे ही प्रोग्राम्ड हो चुका था। अब मैं जब थोड़ी-सी बड़ी हुई, इट वाज़ क्लास 8, जस्ट हमारा क्लास शुरू ही हुआ है, तो मैं हमेशा ही क्लास में रैंक करती थी, तो इस बार भी मैं 4th पोज़ीशन में थी और मेरा टोटल मार्क्स था 628। मैं इतनी सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि मेरे ज़िंदगी का पहला मैनिफेस्टेशन यही था, जो कि मुझे उस टाइम पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो जो लड़की 3rd पोज़ीशन में थी, तो वो लड़की भी मेरे सेक्शन में थी। पता नहीं क्यों क्लास 8 के शुरू से ही मुझे ऐसा बार-बार लग रहा था, मैं ऐसा फ़ील कर रही थी कि उस लड़की का मार्क्स मुझसे बस 1 नंबर ज़्यादा है, मतलब 629 है। हालाँकि मुझे रियल में उसका मार्क्स पता नहीं था। मैं ऐसा सिर्फ़ फ़ील कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था। 1 और 2 वीक्स मुझे बार-बार ऐसा लग रहा था। तो मैंने एक दिन जाके उस लड़की को पूछा कि भाई तुम्हें कितना मार्क्स आया है? एंड शी सेड 629। तो आप लोग देखिए, मैंने बस 1 या 2 हफ्ते इस चीज़ को फ़ील किया एंड इट वाज़ मैनिफेस्टेड। उस टाइम पे मुझे शॉकिंग लगा था थोड़ा-सा कि भाई ये क्या है? लेकिन बहुत ज़्यादा शॉकिंग मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैं छोटी थी तो इतना फ़ील मैं नहीं कर पाती थी। लेकिन ये इंसिडेंट मुझे हमेशा याद रहा। और बाद में जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कांसेप्ट के बारे में पता चला, तब मैंने रियलाइज़ किया कि अच्छा, ये मेरा मैनिफेस्टेशन था। तो इट वाज़ माय फर्स्ट मैनिफेस्टेशन अनकॉन्शियसली। अब मैं दूसरी मैनिफेस्टेशन की बात करती हूँ। ये भी 8th स्टैंडर्ड में ही हुआ था। मैंने ज्योग्राफी में हाईएस्ट मार्क्स मैनिफेस्ट कर लिया था, वो भी सैट्स टेक्निक यूज़ करके। तो मैं हमेशा ही हिस्ट्री में हाईएस्ट मार्क्स लाती थी, लेकिन ज्योग्राफी में मैं हमेशा ही हाईएस्ट मार्क्स से 4 या 5 मार्क्स पीछे रहती थी। तो नेक्स्ट डे हमने जो हाफ ईयरली के एग्ज़ाम दिए थे, तो उसमें हमारे ज्योग्राफी के रिज़ल्ट आने वाले थे। हमारे टीचर्स ज्योग्राफी के पेपर्स हमें दिखाने वाले थे। तो रात को सोने से पहले मुझे अचानक से ऐसा ख़्याल आया कि अगर मुझे इस बार ज्योग्राफी में हाईएस्ट मार्क्स मिल जाए, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो मैं थोड़ा बहुत फ़ील भी कर रही थी। फिर उसके बाद मैं सो गई और उसी रात को मुझे सपना आता है कि मुझे ज्योग्राफी में हाईएस्ट मार्क्स मिला है एंड ट्रस्ट मी, रियल में भी वही हुआ। लेकिन उस टाइम पे मैं अनजान थी कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये सैट्स है। अब मैं जब पीछे जाके देखती हूँ, तब मेरे को समझ में आता है कि अच्छा, तो ये था। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि बस सोच लिया और मार्क्स मिल गया। मैं एक्शन लेती थी, मैं बहुत ज़्यादा स्टडी करती थी। मैं आज भी बहुत ज़्यादा स्टडी करती हूँ, क्योंकि स्टडी करना, नॉलेज लेना मेरा फ़ेवरेट है। तो ये था मेरा सेकंड मैनिफेस्टेशन। अब मैं थर्ड मैनिफेस्टेशन की बात करती हूँ। तो ये हुआ था क्लास 12 में, जब मैं एचएस देने वाली थी। ये था एक मूवी का मैनिफेस्टेशन। तो मेरा एक फ़ेवरेट मूवी है जिसको मैं टीवी में उस दिन देखना चाहती थी। तो मैं पूरा दिन भगवान को बोलती रही कि प्लीज़ गॉड, आज मुझे ये मूवी टीवी में देखना है, प्लीज़ गॉड मुझे आज ये मूवी टीवी में दिखा दो। इस तरह से मैं पूरा दिन बोलती रही और सच में उस दिन इवनिंग में वो मूवी टीवी में आया और मैं बहुत खुश हो गई। मुझे शॉकिंग लगा था, लेकिन इस इंसिडेंट से भगवान के ऊपर मेरा जो विश्वास था, वो और भी ज़्यादा पक्का हो गया। तो मैं पूरा दिन इस चीज़ को बोलती रही, तो वो रोबोटिक अफ़र्मेशन की तरह काम कर गया, चाहे वो किसी भी टेंस में क्यों ना हो। और वो चीज़ मेरे सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम्ड हो गई एंड आई गॉट इट। इसके भी बहुत साल बाद, तब भी मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। तब भी मेरे लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन आया था, जहाँ पे मैं इसी तरह से भगवान को पूरा दिन बोलती रही कि मैं इस सिचुएशन से निकल जाऊँ, एंड उस चीज़ ने भी इंस्टेंटली मेरे लिए काम कर गया।
इस तरह से कई बार मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को अनकॉन्शियसली मैनिफेस्ट किया है। फिर उसके बाद मेरे लाइफ में 2 टॉक्सिक रिलेशनशिप्स आते हैं, जिससे मूव ऑन करने की कोशिश में मुझे मेडिटेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, साइकोलॉजी इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। फिर मैं स्टडी करती हूँ सब कुछ और मेडिटेशन करना शुरू किया उसके बाद। फिर मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कॉन्शियसली अप्लाई किया एंड आई मैनिफेस्टेड अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारे रिलेशनशिप्स, मनी, लग्ज़री, जॉब, छोटी-छोटी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मैसेजेस, कॉल्स, मेंटल पीस। इसके अलावा भी मेरे फैमिली में लंबे टाइम से केस चल रहा था, उसको डिसमिस करना मैनिफेस्ट किया। और भी छोटी-छोटी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मैंने मेरे फेस को चेंज किया है। मेरा फेस पहले कुछ अलग दिखता था, अब मैं थोड़ी-सी अलग दिखती हूँ। तो मैंने इन सारी चीज़ों को अब तक मैनिफेस्ट किया है। मार्केट में जितनी भी टेक्निक्स अब तक आया है, जैसे कि 5 इंटू 5-5 टेक्निक, 7-7-7 टेक्निक, 3 इंटू 3-3 टेक्निक, 3-6-9 टेक्निक, लेटर राइटिंग टेक्निक, स्क्रिप्टिंग टेक्निक, लिखने वाली जितनी सारी टेक्निक्स है। इसके अलावा 17 सेकंड्स टेक्निक, 68 सेकंड्स टेक्निक, 2 कप मेथड, वाटर टेक्निक, एफर्मेशंस, रोबोटिक एफर्मेशंस, लव वाइब्रेशन, हो'ओपोनोपोनो प्रेयर, ढेर सारे स्विच वर्ड्स, एंजल नंबर्स, मंत्रा सब कुछ यूज़ कर लिया है और सारे के सारे टेक्निक्स ही बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं, पावरफुल है, अमेज़िंग है। इसके अलावा भी मैंने रेकी सीखा है और मैं एक रेकी हीलर भी हूँ। और जो चीज़ें जब से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करना शुरू किया है, मैं ख़्याल रखती हूँ, वो है मेरे थॉट्स। मेरे थॉट्स का मैं बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हूँ, मेरे कर्मों का मैं बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हूँ, मेरे वाइब्रेशन का मैं बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हूँ। लेकिन ऐसी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जो टेक्निक यूज़ करके भी मैं अभी तक मैनिफेस्ट नहीं कर पाई हूँ। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो टेक्निक काम नहीं करता है। टेक्निक 100% काम करता है। लेकिन हो सकता है उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी, मेरी वाइब्रेशन लो थी, इसलिए मेरी फ्रीक्वेंसी के साथ उस विश का जो फ्रीक्वेंसी है, वो मैच नहीं हुआ है। इसलिए वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। लेकिन वो परसेंटेज बहुत ही कम है, 90% चीज़ें मैंने अब तक मैनिफेस्ट कर लिया है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आगे मैनिफेस्ट करना है। मुझे और भी बहुत कुछ सीखना है और आप लोगों के साथ में शेयर करना है। और आप लोगों ने अब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके क्या-क्या मैनिफेस्ट किया है, वो भी हमारे साथ में शेयर कीजिए ताकि हम सबको और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप लोगों का इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप मुझसे पेड कॉल कंसल्टेशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे ऑफिशियल नंबर पे व्हाट्सएप करके कॉल बुक करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलवेज रिमेंबर, आप अपने डेस्टिनी को खुद लिखते हैं। जो कुछ भी चाहते हैं आप अपने लाइफ में वो सब कुछ आप पा सकते हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए, खुद से प्यार कीजिए और खुद पे बिलीव रखिए। थैंक यू सो मच।